अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्ब हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोमन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किताब व सुन्नत की सच्चाई के अमीन हैं। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की यकसुई नाकाबिल बयान है। आप रहमतुल्लाह अलैह धमाल से तरीका इलाज पर एक तवील अरसा तक नहायत यकसू रहे। अब हमारे लिए भी म्यूज़िक से इलाज मामूल बन चुका था। जो भी बीमार आता उसे नूर जहाँ की आवाज़ में गाई हुई कलंदरी धमालें सुनाते और उसकी बीमारी और परेशानी दूर हो जाती। इस तर्ज़े इलाज पर तनकीद करने वाले भी बहुत थे और किसी किस्म की सोच के बगैर ही गुफ्तगू करते। अगर किसी बीमार या परेशान को तकलीफ़ से निजात मिल जाए तो इस बात पर गौर व फिक्र बहुत ज़रूरी है। इस तरीका इलाज से तो ऐसे भी हुआ कि शुगर के मरीज़ों ने निजात पाई। हत्ता कि एक हमारे फ़नकार साथी जब माइग्रेट करके लंदन चले गए तो वहाँ उनको एक साहब मिले जो अपनी तर्ज़ ज़िंदगी से बहुत बेजार थे। उन्होंने कई बार राजा साहब से दुआ का कहा और राजा साहब ने दुआ भी की। फिर राजा साहब ने अपने और मेरे नज़रियाती इख्तलाफात को दूर रखते हुए वो कैसेट निकाली और उन साहब को कहा कि आंखें बंद करके सुने। बस थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उन साहब ने खूब चीखें मारी और बेतहाशा रोए। 7 दिन तक वो कैसेट सुनने के बाद उन्होंने तौबा की और अब इंग्लैंड में एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को दुआ करवाते हैं। सारी बात तो फ़कीर की है। वो इलाज के लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, हर तरीके में अल्लाह के रूबरू होना है। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते, सुनने के बाद आधा गिलास पानी लो, आंखें बंद कर लो और अल्लाह के रूबरू तसव्वुर करो। फिर दिल में 3 बार अल्लाह कहकर 3 घूंट या 3 सांसों में पानी पी लो। लोगों के पीछे दीवानगी की मौज में फिरना और फिर लोगों के रद्द अमल ने एक दफ़ा इस कदर बेबस कर दिया कि मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को फ़ोन किया और कहा मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, बाबे ने भी कई बार इस्तीफ़ा दिया मगर किसी ने कबूल नहीं किया। बाबा सारा दिन गंदगी का बोझ इकट्ठा करता है, शाम को वह गंदगी का ढेर फेंकता है और ये तय करता है कि बस बहुत हो गई, कल से ये काम नहीं करूँगा। सुबह फिर ताज़ा दम हो जाता है और फिर माशरती सोचों की गंदगी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सैयद बाबा, यहाँ बंदा ना अपनी मर्ज़ी से दाखिल होता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से जा सकता है। और फिर ऐसा ही होता। बेबसी की सोचें इरादों को कमज़ोर करने की कोशिशें करती मगर रहमत की मौज उस नफसी शर से निजात देती। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, भागना चाहते हो भाग लो, कहाँ भागोगे? हर शय मलकियत खुदाबंदी है, कोई ऐसी जगह नहीं जो इसकी हदूद से बाहर हो, तुम भाग ना सकोगे। नफ्स की जंग में ऊंच नीच हमारे बशर होने की इलामत है। मुजाहिदा इसलिए ज़रूरी है ताकि इज़्ज़तदार होने का ख्याल दिल से निकल जाए। मलामत को सहना और मुस्कुराना ही वो इज़्ज़त है जो अल्लाह पाक की मोहब्बत में मिले। गुमराही ज़िल्लत है और दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल हो जाना है। एक शाम राजा माजिद साहब के घर के लॉन में धमाल का प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मुझे एंकर के फ़राइज़ सौंपे गए और बहुत सारे मेहमानों को मदऊ किया गया। इन मेहमानों में जनाब ज़ाहिद शराजी भी मौजूद थे जो इस वक्त DSP थे। शराजी साहब नहायत मोहब्बत और अकीदत से भरपूर एक सैयद हैं और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से आपकी मोहब्बत भी लाजवाब है। धमाल बहुत देर तक जारी रही। धमाल का आगाज़ रस्मी तौर पर शौरी अंदाज से होता है, फिर फ़कीर की तवज्जो से धमाल डालने वाला वजदानी कैफियत में चला जाता है और दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता है। वो बस ऐसे घूम रहा होता है जैसे कुछ भी इसके इख्तियार में नहीं। ऐसे मौका पर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह म्यूज़िक बंद करा देते और सबसे कहते, बारी बारी धमाल डालने वाला या वाली का नाम लेकर ऊंची आवाज़ में पुकारो। सब ऐसे ही करते मगर बेसूद और धमाल डालने वाली गुम और घूमती ही रहती। फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ देते तो होश में वापस आ जाती। इस शाम भी ऐसा ही हुआ कि मेरी बेगम आसफ़ा शाकर साहिबा फरते बेखुदी में उठी और धमाल डालने वाली गज़ाला नज़र को हाथों से थाम लिया। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह जल्दी से उठे और मेरी बेगम को अलहदा किया। गज़ाला नज़र के सर पर हाथ फेरा तो वो होश में आ गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस हालत में ऐसे वजूद को अगर कोई हाथ लगाए तो 24,000 वोल्ट का झटका लग सकता है।
मेरी बेगम ने अपने हाथों से सोने की अंगूठी उतारी और गजाला को पहना दी। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत मुस्कुराए और बेगम की आंखों से निकलते आंसू और मोहब्बत देखकर फरमाया, आज की शाम मेरी बेटी आसफा के नाम। इस तरह मजमून के शुरू में मैंने सन 1997 में होने वाली धमाल का जिक्र किया। ये धमाल लायंस क्लब वालों ने मरगला होटल में अरेंज की थी और इस प्रोग्राम की मेज़बानी के लिए कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी बेगम का ही इंतखाब किया था। मुख्तलिफ लोगों ने समझाया कि मोहब्बत और अकीदत अपनी जगह, लेकिन ऐसे प्रोग्राम की मेज़बानी भाभी से ना कराएं। कल ये धमाल अखबारों की जीनत बनेगी और बाज़ार वालियों के साथ आपकी बेगम का नाम भी लिखा जाएगा। लेकिन मेरी बेगम ने ऐसे तमाम मशवरों को न सिर्फ रद्द किया बल्कि सबको कहा कि अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं। फंक्शन के हवाले से तमाम तहरीर बेगम ने खुद ही लिखी। इस फंक्शन में एक बाकमाल फ़कीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह हार्ले स्ट्रीट, जिनका नाम ग्रामी बाबा जी मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह है, भी मौजूद थे और तमाम वक्त इनकी आंखों से आंसू जारी थे और इनके अकीदतमंद इनके बहते आंसुओं को अपनी उंगलियों में लेकर पी जाते। फंक्शन रात 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ और फिर सुबह की अखबारें चीख उठीं। जो कुछ तवक्का थी वही लिखा गया। किसी को भी इस फिक्र या तरीक़ा इलाज से कोई दिलचस्पी ना थी। शऊर तो बहुत दूर की बात है, इन्हें तो ये भी पता ना चला कि इस महफिल में आशिकाने अल्लाह भी मौजूद थे। अब मैं इस दौर के हम असर फ़कीरों का तज़किरा करता चलूँ, चूँकि सबसे मेरी मुलाकात कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ही निस्बत से हुई है। हर एक अपनी अपनी जगह बहरे अहदियत का तैराक था। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।